एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट होगा। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए कई पार्टों में वीडियो बन रही है। ठीक, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ देखिए कहा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो, प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले हो तो कैसे सूत्र, तो सूत्र के अनुसार सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेयर वाज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आपके कौन कौन है, ही सी इट नी आई यू दे वी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद मेनर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक, मतलब सबसे पहले वेयर वाज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेनर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या वह बाजार जा रहा था, तो ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा था है। और आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या पाया गया, रहा था है, इसीलिए कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वाक्य में देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द पहले है क्या। जब क्या पहले शब्द रहता है तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, तो क्या के बाद ही करता रहता, कर्ता एक वचन का है तो वाज। जैसे ही वाज लिखेंगे तो फिर कर्ता लिखते हैं, तो कर्ता कौन है, वह का अंग्रेजी ही। जैसे ही लिखेंगे तुरंत मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेनर कहाँ रहेगा, 1 2 3, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है, मेनर, तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी, गोइंग। अब उसके बाद जैसे ही गोइंग लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो टू मार्केट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या का अंग्रेजी यहाँ क्या हो गई, कर्ता के अनुसार था हो गई, फिर वह क्या ही हो गई, फिर उसके बाद जाना, जा रहा का अंग्रेजी गोइंग हो गया, बाजार का अंग्रेजी टू मार्केट। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जहाँ चमक आ रही वो लिखा है बाजार, चमक आने की वजह से मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अंधेरा है इसीलिए लाइट लगाई गई, तो लाइट की चमक आ रही है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्या वह अपने नौकर को गाली दे रहा था। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया। जब क्या शब्द पहले आता है तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती, कर्ता के अनुसार, कर्ता आपका वह एक वचन इसीलिए वाज। फिर उसके बाद कर्ता वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, और ही लिखने के बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आप जानते हैं ऐसे 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहता है मेन वर्ब। तो दे है, दे में ना जोड़ना, देना, गाली देना एक वर्ड है इसीलिए गाली देना का अंग्रेजी एब्यूज, एब्यूज में आईएनजी लगा देंगे, एब्यूजिंग। अपने नौकर को, अपने नौकर को हिज सर्वेंट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हो गया, वाज वह का अंग्रेजी ही, गाली देना का अंग्रेजी एब्यूजिंग, अपने के ही नौकर को सर्वेंट। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा, क्या वे लड़के शोर मचा रहे थे। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहे थे। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे है, वाक्य के में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या शब्द पहले, इसीलिए क्या है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब क्या शब्द पहले रहता है कर्ता के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है, वाज वेयर। यहाँ कर्ता देखिए क्या के बाद कर्ता रहता है, कर्ता यहाँ बहुवचन इसलिए वेयर। ठीक, अब उसके बाद जैसे वेयर लिखेंगे तो कर्ता लिखना रहता है, कर्ता क्या है, वे लड़के, तो दोज बॉयस। अब जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कहाँ, 1 2 3, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ मचा, मतलब शोर मचाना, ना जोड़ना, मचाना, शोर मचाना का अंग्रेजी मेकिंग, मेक ए नॉइस।
मेकिंग ए नॉइस हो जाएगा। ठीक, तो मेकिंग ए नॉइस, फिर उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ क्या शब्द पहले है तो क्या के बाद करता, करता आपका एक वचन का ना होते, अगर बहुवचन करे तो वे लगाएंगे, यहाँ बहुवचन का इसीलिए वे। फिर वे लड़के का अंग्रेजी दोज बॉयज, फिर उसके बाद जैसे ही करता लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो शोर मचाना, तीसरे नंबर से गिना 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहे वही मेन वर्ब। तो शोर मचाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइस। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्या वह तुम्हारे साथ जा रहा है। तो इसका अनुवाद कीजिए। अनुवाद करते समय सबसे पहले ये देखना कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, इसीलिए आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वहाँ यहाँ क्या है, वाक्य के अंत में रहा था है। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या शब्द पहले है, जब क्या शब्द पहले रहता है तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती कर्ता के अनुसार। तो वह कर्ता क्या के बाद वह रहता है, करता रहता है, तो वह के अनुसार मतलब एक वचन है, इसीलिए यहाँ वाज। फिर वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। फिर जाना, देखिए मेन और लिखना रहता है, कर्ता के बाद मेन और, तो मेन और कहाँ है, जाना। जाना का अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी, गोइंग। तुम्हारे साथ तो विथ यू। ठीक, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हो गया, देखिए था क्या, तो यहाँ हो जाएगा वाज, फिर वह का अंग्रेजी ही, जाना का अंग्रेजी गोइंग, साथ का अंग्रेजी विथ, तुम्हारे का अंग्रेजी यू। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे थे। ये आपका कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में क्या आया, रहे थे हैं, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्या शब्द है। ठीक है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले, क्या के बाद जो रहता है करता रहता है, कर्ता के अनुसार में वाज वेयर लगाना रहता है। यहाँ करता बहुवचन, इसीलिए क्या लगेगा, वेयर। और वेयर लिखने के बाद तुरंत करता, करता कौन है, हम के अंग्रेजी वे। जैसे भी लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब, तो मेन वर्ब 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहता है तो ये मेन वर्ब। तो याद करना, याद करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लर्न। लर्न में आईएनजी, लर्निंग। अपना पाठ का अंग्रेजी हो जाएगा आवर, पाठ के अंग्रेजी लेसन। तो समझ में आ गया होगा। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।